कहते हैं भारत में दो चीजें सबसे ज्यादा मशहूर हैं, क्रिकेट और चाय। हर गली, नुक्कड़, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर आपको एक चाय वाला जरूर मिलेगा। लेकिन कभी सोचा है, अगर कोई चाय वाला मरने के बाद भी अपनी दुकान चलाता रहे तो? चाय पिलाए लेकिन बदले में तुम्हारी सांसें मांग ले। ये कहानी है एक ऐसे चाय वाले की जो अब इंसान नहीं बल्कि भूत है, और उसकी चाय, बस इतना समझ लो, जो एक बार पी गया फिर कभी लौटकर घर नहीं गया। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा था, नरगुनिया। शहर से कटा सा, न बिजली ढंग की न ही नेटवर्क। लेकिन वहां एक जगह बेहद मशहूर थी, राजू टी स्टॉल। ये दुकान शहर से बाहर सुनसान हाईवे पर बनी थी, एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। कोई नहीं जानता था कि राजू कौन है, कहां से आया। कस्बे के बुजुर्ग अक्सर कहते, उस दुकान के पास मत जाना रात को, वहां चाय नहीं मौत मिलती है। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों को कहां मानती है। चार दोस्त, अविनाश, राहुल, दीपक और विशाल, कॉलेज से फुर्सत पाकर बाइक पर घूमने निकले। घूमते घूमते बात निकली, क्यों ना उस राजू की चाय पी जाए, सुना है भूत की दुकान है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे भूत अगर चाय बना रहा है तो मैं रोज भूतनी से शादी कर लूं। हंसी मजाक करते चारों रात के करीब 11 बजे राजू टी स्टॉल पहुंचे। दुकान अजीब सी थी, न कोई लाइट न चूल्हे की आग, लेकिन स्टील की केतली से भाप उठ रही थी। और चाय, उसकी महक ऐसी जैसे केसर, इलायची, अदरक सब जादू बनकर मिल गए हों। पीछे से एक भारी आवाज आई, आओ बाबू, आज की सबसे खास चाय तुम्हारे लिए ही बनाई है। चारों ने देखा, एक लंबा दुबला आदमी, चेहरा आधा छाया में छुपा हुआ, आंखें जैसे अंगारे, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। राजू? विशाल ने पूछा। हाँ बाबू, वही चाय वाला राजू। चारों ने चाय ली। पीते ही ऐसा लगा जैसे शरीर सुन्न हो रहा हो, सोचने की ताकत खत्म हो गई हो। दीपक बोला, भाई चाय में कुछ तो है। राजू हंस पड़ा। हाँ बाबू, इसमें तेरी किस्मत का जहर है। अचानक दीपक जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। शरीर अकड़ गया, जैसे जान निकल रही हो। बाकी तीनों घबरा गए, दौड़ने लगे, लेकिन भागने की जितनी कोशिश करते, दुकान उतनी ही दूर होती जाती। राजू की आवाज गूंज रही थी, कहां जाओगे बाबू? जो चाय पी लेता है वो यहीं का हो जाता है। चाय वाले राजू का किराया कभी अधूरा नहीं रहता। अविनाश किसी तरह झाड़ी में छिप गया। वहीं उसे एक बूढ़ी औरत मिली, दादी अम्मा, जो झोपड़ी में रहती थी। उसने बताया, ये दुकान असल में 30 साल पहले जलकर राख हो गई थी। राजू नाम का लड़का वहां चाय बेचता था। लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और पीट पीट कर मार डाला। उस दिन से हर अमावस्या की रात वो दुकान फिर से बन जाती है और राजू लौट आता है। हर बार वो 4 लोगों को बुलाता है, 3 को मारता है और 1 को जिंदा छोड़ देता है, ताकि वो उसकी कहानी दुनिया को बताए और अगली बार 4 नए लोग आए। अविनाश कांप उठा। अविनाश किसी तरह शहर पहुंचा। पुलिस, प्रेस, हर किसी को बताया। लेकिन जब वो दोबारा उस जगह ले गया, कुछ नहीं था, ना दुकान, ना पीपल का पेड़, बस खाली मैदान। पुलिस ने कहा, ऐसी कोई दुकान कभी थी ही नहीं। लेकिन तभी उन्हें मिट्टी का कप, जिसके अंदर खून के छींटे जैसे निशान थे, और नीचे लिखा था, राजू टी स्टॉल, मौत की गारंटी के साथ। अब 6 महीने बीत चुके हैं। अविनाश को लगता था कि वो इस कहानी से बाहर आ गया, लेकिन आज फिर वही तारीख है, अमावस्या की रात। वो शहर से बाहर निकला तो देखा, सामने वही दुकान खड़ी है, सब कुछ वैसा ही, बस इस बार बोर्ड पर लिखा है, अविनाश टी स्टॉल।